आज सभापति के निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पार्षदों ने हिस्सा लिया और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सभापति पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में अपना प्रत्युत्तर देने के लिए किया गया था। इस मौके पर भाजपा पार्षदों ने भी मदन प्रजापत पर तीखे आरोप लगाए। भाजपा पार्षदों का कहना था कि मदन प्रजापत जब कांग्रेस सरकार में थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और 4 साल तक सरकार का समर्थन किया, लेकिन अब जब वे स्वयं हार गए व उनकी सरकार चली गई है तो उन्होंने सभापति पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा पार्षदों का कहना है कि मदन प्रजापत अपनी हार से बौखला गए हैं और इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने सभापति का पूरी तरह समर्थन किया और कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है। सभापति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा कि वे मदन प्रजापत के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभापति के समर्थन में अपनी बात रखी और मदन प्रजापत के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कि भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी तरह के झूठे आरोपों का पुरजोर विरोध करेगी। सभापति ने अपनी पुत्रवधुओं के नाम पेराफेरी क्षेत्र में 501 के कोई पट्टे नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व विधायक श्री मदनजी प्रजापत ने इसका प्रमाण या सबूत पत्रकारों या जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया तो मैं सभापति सुमित्रा जैन राजनीति छोड़ दूंगी, अन्यथा पूर्व विधायक श्री मदनजी प्रजापत अपनी राजनीति छोड़ देंगे। बालोतरा व पचपदरा विधानसभा की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक महिला पर इतने झूठे आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है। बालोतरा से ब्यूरो चीफ संतोष गर्ग की रिपोर्ट। पधारे सभी प्रेस परिषद के सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त करती हूँ। 8-9 दिन पूर्व मुझ महिला पर स्थानीय पूर्व विधायक मदनजी प्रजापत ने झूठे व बिना सबूतों के आरोप लगाने में मैं उन आरोपी पर अपना पक्ष रखने को आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पर सभापति की शपथ, संगठन व पार्टी व पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप। मैं जब सभापति पद की शपथ ली थी उस निष्ठा ईमानदारी पर काम कर रही हूँ। पूर्व विधायक जी मदन जी ने मेरे पूरे परिवार पर आरोप लगाया है। मेरे ससुर जी आदर्श पुरुष थे। मेरा संगठन व मेरी पार्टी बहुत ही ईमानदारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ की पार्टी है। अभी 4 जून को ही चुनावों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर आई है व सरकार बनाने जा रही है। नंबर 2, पूर्व विधायक जी मदन जी का पुत्रवधुओं के नाम पट्टे लेने के आरोप। पूर्व विधायक जी मदन जी ने 501 रुपए में 2 पट्टे अपनी पुत्रवधुओं के नाम पेराफेरी क्षेत्र में लेने का मन गठन व झूठा आरोप लगाया है। 501 रुपए में पेराफेरी क्षेत्र में पट्टा लेने का आरोप प्रमाणित व साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। प्रमाणित व साबित नहीं किया तो पूर्व विधायक जी मदन जी प्रजापत जी आप राजनीतिक से संन्यास ले लेना। आरोप लगाया है तो साबित करके बताना होगा, वरना पचपदरा विधानसभा व बालोतरा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नंबर 3, मौखिक व मनगढ़ंत बातें कर गलत आरोप हमेशा लगाना। जी मदन जी पूरे विधानसभा चुनाव में हमारे विधायक जी श्री अरुण जी चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार के साथ रही हूँ, जिससे भाजपा को जिताया है। प्रजापति जी अपनी हार से तब से बौखलाए हुए हैं। जनता में बने रहने के लिए झूठे समाचार व वीडियो जारी कर मुझ महिला पर, मेरे पूरे परिवार पर बेबुनियाद आरोप और झूठे आरोप लगा रहे हैं। जनता आपको और मेरे परिवार को जानती है। हमेशा बिना साक्ष्य व सबूतों के गलत आरोप लगाना आपका काम है। नंबर 4 साल तक उनके शासन में साथ
काम किया, बीजेपी सरकार आते ही बौखला गए। पूर्व विधायक जी 4 साल तक आपके साथ कांग्रेस शासन में मैंने काम किया। अगर मैं नगर परिषद में गलत व भ्रष्टाचार के काम कर रही थी तो आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार कांग्रेस की व आपकी थी, उस समय आपको याद नहीं आया? अब जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया तो ये बातें याद आ रही है, शहर की तकलीफें याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आते ही आप बौखला गए। नंबर 6, पूर्व विधायक के पुत्र दिनेश जी प्रजापति के नाम पट्टे की फाइल आना। पूर्व विधायक मदन जी के पेट में अचानक दर्द इसलिए हुआ क्योंकि दिनांक 30/5 को 8-9 दिन पहले पूर्व विधायक के पुत्र दिनेश प्रजापति सन ऑफ मदन जी प्रजापति के नाम की विटूजा औद्योगिक क्षेत्र की पट्टा की फाइल मेरे हस्ताक्षर के लिए आई थी। मैंने जांच की तो उसमें खातेदारी दिनेश जी प्रजापति के नाम की विटूशन की कॉपी नहीं थी, न ही जमीन नगर परिषद के नाम की थी दर्ज हो रखी थी। जब भूमि न जमीन नगर परिषद के नाम में दर्ज हो रखी थी तो जब भूमि नगर परिषद के नाम से दर्ज नहीं हुई तो पट्टा व हस्ताक्षर कैसे होंगे? पट्टा कैसे दे सकती थी? मैंने पट्टा पर हस्ताक्षर कागजों की कमी के कारण नहीं किए। इसी वजह से अचानक पूर्व विधायक जी मदन जी ने मुझे महिला पर और मेरे पूरे परिवार पर उद्योगपति घराने की बहू, बहन, बुआ आदि आरोप लगाकर मेरे पूरे परिवार को बदनाम करने का काम किया है। मेरी बालोतरा की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उसे प्रमाणित या सिद्ध करे या राजनीतिक छोड़ दे। मैं पूर्व विधायक जी मदन जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब वे विधायक थे तब तो नगर परिषद का ध्यान रखे नहीं, 4 साल में 1 रुपया नगर परिषद को दिलाया नहीं। अब इतने भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा रहे हैं। वे जो आरोप लगा रहे हैं उसे प्रमाणित व साबित करें। 501 रुपए में पुत्र उद्योग के नाम पेराफेरी क्षेत्र में पट्टा लेना साबित व प्रमाण सिद्ध करे या राजनीतिक छोड़े, वरना किसी महिला पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी गंदी राजनीति करना बंद करे व आगे आरोप नहीं लगाए। आरोप मदन जी विधायक जी थे तब भी बीपीएल कवर्टर की छतें गिरी थी। मैंने मरम्मत करने के लिए मौखिक में उनको बोला था कि इनका फंड लाइए और इसको मरम्मत करवाइए, लेकिन नहीं। और अभी मैंने मौखिक में हमारे एमएलए साहब को भी बोला है, अरुण जी चौधरी को, कि ये कार्डर अपने सब मरम्मत करानी चाहिए, तो उन्होंने हाँ बोली है कि थोड़ा दिन बाद अपन करवा देंगे। एक मदन जी प्रजापति को ये भी पता नहीं है पूर्व विधायक जी को कि यहाँ नगर पालिका है या नगर परिषद। बार बार वीडियो में बोल रहे नगर पालिका नहीं है सर, ये नगर परिषद है। आपको ध्यान है, आप 10 साल पद पे रह के गए। जय हिंद, जय भारत।